अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। एक दो भाई लोग तो गजग्राह की कथा, जब गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ लिया था, बहुत बड़ी स्तुति की है उसने। ओम नमो भगवते तस्मै यज्ञे कच्चिदात्मकं पुरुषाय दिनीजाय परेशाय विधीमहि। सुखदेव जी परीक्षित कहते हैं, परीक्षित इतनी स्तुति की, बोले एवं व्यवसिको बुद्ध्या गाई, क्योंकि पहले विश्वास था मेरी इतनी पत्नियां हैं वो मेरी रक्षा करेंगे, मेरे इतने पुत्र हैं वो मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन जब सब लोग साथ छोड़कर चले गए, बोले देवी हो कहाँ जा रही हो? बोले हमें महाराज यही नहीं लगे रहना, हमें भोजन भी करना होता, हम तो चली। इसलिए जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है सब लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, लेकिन लोग कहते महाराज अचानक मर गए, बूढ़े थे, बीमार पड़े और शरीर का देहांत। भाई देखो ये भी एक भगवान तुम्हें संकेत करते हैं बुढ़ापे में, भाई अब तो सुधर जा। देखो ग्राह ने कहाँ पकड़ा, ग्राह ने किसको पकड़ा? हाथी को, और हाथी का पैर पकड़ा, यानी जब काल आएगा ना तो पैर से ही पकड़ेगा। समझो अब उठने बैठने में परेशानी होने लगी है, अब ज्यादा दूर पैदल नहीं जा सकते, चल नहीं सकते, एक बार बैठ गए तो खड़े उठने में परेशानी होती है। भगवान कहे भाई अब तो भजन कर ले, पर फिर लोग लाठी ले आते हैं, लाठी से चल। उसके बाद भगवकाल थोड़ा और ऊपर आता है, फिर पेट पकड़ता है, मतलब समझे अब पाचन तंत्र ठीक नहीं, कुछ खाओ तो पचता नहीं।
अब खाए भी तो क्या, पाचन तंत्र खराब, इसीलिए भैया थोड़ा और खा लो। बोले अब बूढ़े हो गए, अब पछताए नहीं, इसलिए समझ जाओ काल और ऊपर आ गया, अब भजन कर ले। पर फिर लोग दूध इत्यादि पीकर उसको अनदेखा कर देते, फिर काल और ऊपर आता है, मुख पर आता है, दांत झड़ जाते हैं। भाई जब पाचन तंत्र बसता नहीं तो खाओगे भी क्या, तो दांत भगवान हटा दे। अब तुझे दांत की जरूरत नहीं, पर लोग नई चौखट लगवा लेते हैं। फिर भी बोले हम तो फिर भी भजन नहीं करें, फिर नई चौखट लग जाती है और ऊपर आता है, कान पर जाता है, अब दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, और ज्यादा हल्ले में जाओगे तो सिर दर्द शुरू हो जाता है, सुनाई देता नहीं, कानों ने भी साथ छोड़, फिर आंख पर अब दूर का दिखता नहीं साफ। काल ने कहा भाई अब तो भजन कर ले, फिर भी व्यक्ति नहीं सुनता, और ऊपर आता है, सिर पर पहुंचता है, बाल सफेद हो जाते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं भाई अब तो काले कामों को छोड़ और अपने जीवन को श्वेत बना ले, पर लोग फिर बाल काले कर लेते हैं। भगवान कहते हैं भाई अब तो काले कामों को छोड़, दुनिया के काले कामों को छोड़कर भगवान के भजन में लग जा, अपने जीवन को श्वेत बना ले। पर फिर भी व्यक्ति सुधरता नहीं, संसार में ही आसक्त होता है। आज जब गजेंद्र को सबने त्याग दिया, पुत्र पत्नी इत्यादि सब छोड़कर चले गए, अगर भगवान का भजन करना है ना तो तब करो जब ठीक है। तब क्या भजन करोगे जब बिस्तर पर लेटे व्यक्ति खड़ा तो किसी के दूसरे के सहारे से हो नहीं सकता, तब क्या भजन होगा। इसलिए भजन करना है तो युवा अवस्था में करो। और भगवान अगर तुम्हारे पास आ भी जाए, बिछौने पर पड़े हैं, बहुत बीमार है, खड़े नहीं हो सकते, भगवान को क्या दोगे। तो देखो गजेंद्र अब भगवान से स्तुति करने लगा, हे प्रभु पधारो, अब हमारी रक्षा करो। भगवान हरि आए आधे ना, बड़ा सुंदर का है। ले पाया रात उसने तब कहा कि भगवान आ गए। भगवान प्रकट हुए, सोंदा सरस्वरवलेन गृहीरातो दृष्ट्वा गुरुत्मध्यैकपादचक्रम उच्छिप्य सांबुजकरं गिरिमाः कृच्छ्रा नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। प्रणाम किया उसने भगवान को, सूंड से एक कमल का पुष्प उठाया और भगवान की ओर फेंका। भगवान कहते हैं जब मैं आऊंगा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस कमल रूपी अपना मन मुझे सौंप देना, मुझे तेरा नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। क्योंकि अष्टम स्कंद में भागवत जी की कथा है, जब भगवान वामन बलि के यहाँ जाते हैं, पदानि त्रिदत्तानि भूमिर्मह्यं त्वयासुर, हे महाराज दैत्यराज हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें केवल 3 पग भूमि चाहिए, और वो भी अपने पैर से नाप कर। पदानि त्रिदत्तानि भूमिर्मह्यं त्वयासुर। बलि ने कहा महाराज कैसी बात करते हो, इतने छोटे छोटे आपके पैर, इतने में तो एक आसन भी नहीं लगेगा। बोले हमें इतनी जमीन चाहिए। बोले तो दी, पर महाराज एक चीज कहूं मैं हाथ जोड़कर। बोले बोलो। बोले देखो
मैं किसी बड़े राक्षस को बुला ले आता जिसके एक पैर में ही कम से कम एक खेत तो नप जाए, 3 पैरों में 3 खेत आ जाए, बड़े बड़े होंगे, आसन क्या बढ़िया आश्रम भी बन जाए। भगवान ने कहा नहीं, मुझे अपने पैर से चाहिए। तो क्या भगवान एक ही पैर में या 2 ही पैर में पूरे त्रिभुवन को नहीं नाप सकते थे? क्या नाप सकते थे? तो तीसरा पैर क्यों लिया? क्योंकि एक पैर से बलि का सर्व समर्पण किया बलि ने, और एक अंतिम पैर से स्व समर्पण किया। जब विराट अवतार धारण किया तो 2 पैर से तो सारी भूमि नाप डाली, और तीसरे पैर से पहले बलि ने सर्व समर्पण किया, अंत में स्व समर्पण किया। इसलिए हमें भी भगवान को क्या देना चाहिए? भगवान कहते हैं मुझे तेरा नहीं चाहिए, देना है तो मुझे तू चाहिए। भगवान तुम्हें मांगते हैं, इसलिए अपने को भगवान को समर्पित कर दो। भाव प्यार से जब उसने स्तुति गाई तब ग्रावीडित मजा दावतीर्या सग्रामा कृपयो कृपयो जहान ग्रास बाटित मुखादरिणाम गजेंद्र संपस्यता परिणमो चतुस्त्रियाणाम। भगवान ने अपने चक्र से उसका मुख फाड़ दिया, ग्राह को मार दिया, गजेंद्र की रक्षा की। चाहे इसमें यही क्यों न दिखता हो कि भगवान ने गजेंद्र को बचाया, ग्राह को मारा, लेकिन मुक्ति दोनों को ही मिली। एक ने प्रश्न किया, भगवान आपने यहाँ पर गलती की है। भगवान बोले गलती की है? क्या गलती की है? बोले छोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है, पहले क्षमा मांगो। भगवान ने कहा पहले कान पकड़ दिया, अब तो बोल गलती क्या हो? बोले तुमसे ये गलती हो गई है कि तुमने भक्त से पहले भक्त को सताने वाले का उद्धार कर दिया। पहले किसका उद्धार हुआ है? बोलते क्यों नहीं? ग्राह का। अब बुलाया किसने भगवान को? गजेंद्र ने बुलाया, गजेंद्र ने, और उद्धार पहले ग्राह का। ऐसा क्यों महाराज, ये गलती हो गई। तो बोले भगवान ने इसलिए ऐसा किया, जो भक्त के चरण में पड़ जाता है ना, भगवान भक्त से पहले उसका उद्धार करते, क्योंकि पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, भैया पाप करो सबको। ठीक है, कोई गलती है क्या? ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। पाप करने से भगवान मिल जाएंगे ऐसा मत समझ लेना। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, भैया पाप करो सबको, ऐसा नहीं। रामचरितमानस में पा का अर्थ पैर से लिया गया। पा पकड़े, मतलब पैर को पकड़े। अगर किसी भक्त के पैर पकड़ लोगे तो पाप करे प्रभु जी मिले। अगर पैर पकड़ लिए तो भगवान मिलने में देरी नहीं होगी। और पाप पकड़े सुख होए, और पाप पकड़े मुक्ति मिले। और भैया पाप पकड़ो सबको। इसलिए बोले गजेंद्र के पैर ग्राह ने पकड़ा था, इसलिए भगवान ने भक्त के सेवा करने वाले का उद्धार पहले। तो श्री
भई दुशासन की भुजा थकित भई वसन रूप धरे श्याम वसन रूप धरे श्याम निर्बल के निर्बल के निर्बल के निर्बल बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। इस प्रकार भगवान जब जब भक्तों पर संकट आता है, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधे विप्रधेन सुरधरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। इसलिए जब जब भगवान के सज्जन भक्तों पर कष्ट आता है, भगवान तब तब अवतार लेते हैं। तो सब लोग शांति बनाए रखेंगे। भगवान बड़े दयालु। तो तीसरे पति अर्जुन, अर्जुन मतलब आत्मा, आत्मा में भी दया होनी चाहिए। नकुल सौंदर्य, ना कुल अर्थ लगा, ना कुल जिसके समान सुंदर पूरे खानदान में कोई नहीं, ऐसा नकुल। और सहदेव, सहदेव ही ज्ञान है, नकुल सौंदर्य। तो द्रौपदी ने कहा महाराज इसे मारो मत। भीम ने कहा नहीं, हमने इसे नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन बेचारे परेशान हो गए, क्या करें, मारे कि छोड़े। अब जिस ताले की चाबी किसी के पास नहीं, उस ताले की चाबी कन्हैया के पास। क्यों ना कन्हैया से ही पूछ ले। कन्हैया से कहा महाराज अब आप ही कुछ करो, हम आपकी शरण में। भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, आप लोग ऐसा करो। बोले बताओ, जल्दी बताओ। बोले महाराज ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यः, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, चाहे कितना ही पापी क्यों ना। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यः। राजा युधिष्ठिर ने ताली बजाई, बहुत सुंदर। भगवान अपनी तरफ। अब कौन कौन कहते हैं इसे मार देना चाहिए और कौन कहते हैं नहीं मारना चाहिए। पहले वो उठाओ जो चाहते हैं कि इसको मार डालो, छोड़ना ही नहीं है, वो ऊपर हाथ करो। और कौन कौन कहते हैं इसे नहीं मारना, छोड़ दो बेचारे, वो हाथ उठाओ। चलो कोई बात नहीं। तो कृष्ण ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई। तो जो लोग कहते थे कि इसे मारना नहीं चाहिए, उन्होंने ताली बजाई। चलो भगवान अपनी तरफ है। और दूसरी बात में कन्हैया ने कहा आतताई बधारण, और जो दुष्ट हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, उसे मार देना चाहिए। अब जो कहते थे भाई मार डालो, उन्होंने ताली बजाई। अब भगवान अपनी तरफ। अर्जुन को गुस्सा है, महाराज कभी तो सीधी बात कर लिया करो। आप तिरछे, आपका नाम तिरछा, आपका काम तिरछा, आपकी कथा तिरछी, आप खड़े भी रहे तो भी तिरछे। महाराज कभी तो सीधी बात कर लो। कृष्ण का नाम इतना तिरछा, जैसे क में रिकार लगा होता है ना, उतने तिरछे का नहीं है। खड़े भी रहे तो भी तिरछे, बात करें तो भी तिरछी, और उनकी कथा भी सुनाओ तो भी तिरछी। जैसे प्रथम स्कंद में ही भगवान अपने धाम को चले जाते हैं और दसम स्कंद में भगवान का जन्म होता है, इसीलिए भगवान की कथा भी तिरछी है। और भगवान राम, राम का नाम सीधा, राम का काम सीधा। राम जी गए खड़े रहे तो भी सीधे, राम जी की कथा भी गाओ तो भी सीधी। राम जी बिल्कुल सीधे और कृष्ण बिल्कुल तिरछे। महाराज कभी तो सीधी बात कर लिया करो। कृष्ण ने कहा ठीक है, आतताई को कभी आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। तो ये आतताई भी है और ब्राह्मण भी है, तो ऐसा करो इसे मारो मत, इसका अपमान करो
और जो सम्मानित व्यक्ति होता है ना, उसका अगर अपमान हो जावे तो उसके बराबर मृत्यु कोई नहीं। वैसे अगर कोई मर जावे तो एक ही बार मरेगा, लेकिन सम्मानित व्यक्ति का अगर अपमान कर दिया जाए तो वो बार बार मरता है। इसलिए भगवान कहते हैं, बोले वपनम द्रविड़ादानम स्थानम निर्यापणम तथा, इसको धक्के मार के निकाल दो, इसकी मणि सर से निकाल दो और इसे भगाओ यहां से। इस प्रकार अपमान कर कर उसे भगाने लगे, क्योंकि समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति तो वो है, अगर उसके मुख से अपशब्द सुबह निकल जाए तो वो दिन भर भूखा रहता है, मेरे मुंह से ऐसा निकला कैसे, वो दिन भर भोजन नहीं करेगा। और एक व्यक्ति वो है जिसकी शुरुआत ही अपशब्दों से होती है। इसीलिए लोगों में बड़ा अंतर है, जिसका सम्मान हो उसका अपमान कर दिया जाए तो वही उसकी मृत्यु है। तो भगवान ने कहा इसका अपमान कर दो, ये मरा हुआ ही है। अपमान कर दिया, तिरस्कार कर दिया स्वस्थामा का। लेकिन दुष्ट कभी दुष्टता नहीं छोड़ता और संत कभी संतता नहीं छोड़ता। कुछ दूर जाकर इसने फिर से ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में शिशु है, जो कौन, परीक्षित। भाई हमको तो पता है, इसीलिए कह रहे। तो महाराज परीक्षित गर्भ में है, उनको वो ब्रह्मास्त्र नष्ट करने लगा। दौड़ती हुई आई उत्तरा, उसके 5 ससुर खड़े हैं, वो उनके पास नहीं गई। उसकी सास वहां पर थी, सास के पास भी नहीं। कई सैनिक वहां थे, उन सैनिकों के पास भी नहीं गई। दौड़ कर आई, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। महाराज हमारी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरा बालक जीवित रहना चाहिए। मुझे अपने मरने का दुख नहीं, मुझे दुख है तो केवल एक चीज का, कि लोग आपके मान प्रतिष्ठा पर अंगुली उठाएंगे कि जिनकी तरफ कृष्ण भी थे उनके कुल में भी कोई नहीं बचा, तो भगवान की तरफ भी क्यों जाए। इसलिए महाराज इसकी रक्षा करो। तब तो कृष्ण भगवान अंकुष्ट मात्र ममलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपिच्च दर्शनम श्यामम तड़िद्वास समुचितम। गर्भ में पहुंचे, अंगूठे के बराबर हो गए। गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा। देखो सास ने सिखाया है उत्तरा को। पहले हमारे यहाँ सास भेंट होती थी, होती इधर। जैसे किसी का विवाह होता था तो सास भेंट होती थी, पता है आप लोगों को? नहीं पता, हमारे इधर होती है। तो सास भेंट में सास को अपनी बहू को कोई शिक्षा देनी होती थी। तो जब उत्तरा आई, सासू जी कुछ, द्रौपदी ने कहा बेटी मैं तुझे वो नहीं सुनाऊंगी जो मैंने पढ़ा है, मैं तुम्हें वो सुनाऊंगी जो मेरे साथ हुआ। तो द्रौपदी वही चरित्र सुनाने लगी जब उसकी साड़ी खींची जा रही थी। आपने सुना होगा, एक बार हस्तिनापुर में एक सभा चल रही थी, पता है आप लोग? वहां पर खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे? जोर से, जुआ खेल रहे थे। अच्छा, कोई लोग हैं यहाँ जो जुआ खेलते? चलो कोई बात। तो जुआ का खेल चल रहा था। एक तरफ दुर्योधन बैठा था, एक तरफ पांडव बैठे थे, और आगे बड़े बड़े गिलास रखे हुए थे कि नहीं? अच्छा, आप लोग गए थे वहां, तो गिलास रखे हुए थे। उन गिलास में भी कुछ रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था नहीं पता है आप लोगों को? तो गिलास में क्या रखा हुआ था?
शराब रखी हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूध रखा हुआ था? अच्छा, शराब ही रखी हुई थी। तो पर चलो ऐसा मत कहो, धर्मराज जैसा व्यक्ति है, इतना बदनाम मत करो। शराब नहीं रखी हुई, चलो ग्लास में पानी रखा होगा, पर दुर्योधन ने तो सजा कर रखा होगा। हाँ? तो बिल्कुल सब लोग बैठे हुए थे, खेल रहे थे जुआ। कई दिन से दूध छूट गया था गौ माता का, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हमारे यहाँ दो बहनें हैं, दिति और अदिति। दिति और अदिति। किसी ने पूछा दिति के सारे राक्षस ही क्यों हुए और अदिति के पुत्र सारे देवता ही क्यों हुए? अब वो इसलिए क्योंकि अदिति मैया अपने बालकों को गौ माता का दूध पिलाती थी, और दीदी ने सोचा ये गाय का पिलाएगी तो मैं भैंस का पिलाऊंगी, इसलिए उधर सब राक्षस हो। किन किन लोगों के यहाँ गौ माता है, हाथ उठाना ऊपर। बहुत अच्छे, जोरदार तालियां हमारे माता और भाई लोगों को। इसलिए कई दिन से दूध छूट गया था ना, तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अब जो लोग गाय का दूध नहीं पीते वो अंधे और बहरे होते हैं कि नहीं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।